भगवान अपनी शरण में हमें नहीं ले। तो कपालभाति करो, रुकना नहीं है किसी को। तो क्या क्या होता है? ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और उत्तरायण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण। पग पग पर आते हैं, पढ़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी पाश हैं। कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपवास हैं, सब मानसिक उपवास हैं। हम सजग हैं बस सोच के, हम हो चुके हैं पथ के पथिक हैं, ओम के हम हो चुके हैं योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। फल ताप त्रय को हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते अनय, नान्यपन्थः विद्यते अनय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों, आज के इस तीसरी कक्षा में आपका बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। आप सदैव की भांति प्रसन्न हैं और रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि योगी तो सदैव प्रसन्न रहते हैं और वह विश्वास भी पूर्ण रूप से करते हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्मवंशी हैं, सब में उस वह ब्रह्म तत्व है। तो वह ब्रह्म तत्व को पहचान कर एक दूसरे के प्रति वही भाव रखते हुए
हर एक के भीतर उस परम पिता परमात्मा को देखते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, पीछे से कुछ चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा कि अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उच्चारण भी हमारा शुद्ध हो और हम उसके दृष्टिकोण से आगे भी बढ़ पाएं। तो हमने पिछले हठ योग में इस बात को चर्चा की थी कि चित्त की 5 भूमियां होती हैं। तो चित्त की जो 5 भूमियां हैं वह क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध अवस्था है। तो कह रहे हैं कि निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उस निरोध को प्राप्त करना, अर्थात आपको ये 5 अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आपने पहली जानकारी ली कि क्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं। तो क्षिप्त अवस्था है जब आपकी तम गुण और रज गुण साथ साथ चल रहे हैं। क्षिप्त में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें से रज और तम दोनों प्रकृतियां, कभी रज आगे आ रहा है, कभी तम आगे आ रहा है, कभी तम आगे आ रहा है। सामान्य रूप से व्यक्ति में यही स्थिति रहती है। फिर एक अवस्था आती है मूढ़ अवस्था। मूढ़ मायने जिसमें तम गुण प्रधान है, तम अवस्था ही प्रधान है, अज्ञान तत्व ही प्रधान है। व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कार्य करते हुए दूसरे की हानि करता है। रज में क्या होता है, व्यक्ति कार्य करना चाहता है, दूसरे से ईर्ष्या भी करता है, परंतु किसी की हानि किए बगैर अपने यश गुणगान में रहता है। वह एक प्रक्रिया है। और जहां किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, व्यक्ति अपने उद्धार के लिए काम करता है, वह सत्व की अवस्था है। तो हमने कहा कि तमो गुण में अज्ञान पूर्वक उस कार्य में लगा रहता है, तो उसकी हमने चर्चा की, वह मूढ़ अवस्था है। और अब बात करते हैं विक्षिप्त अवस्था की। विक्षिप्त अवस्था में सत्व भी रहता है। कभी बहुत मन करता है कि सन्यासी ही बन जाएं, समाज की पूरी सेवा ही कर दें, राष्ट्र की पूरी सेवा कर दें, फिर बंधन में बंध जाते हैं। कभी मुक्त होने को मन करता है और कभी फिर युक्त हो जाते हैं। तो ये अवस्था फिर आती है एकाग्र अवस्था। फिर उसमें एक स्थिति ऐसी बनती है जहां एकाग्र हो जाते हैं। और निरुद्ध अवस्था जहां फिर सारी की सारी जितनी भी यह उथल पुथल चल रही थी मन की, मानस की, वह एकाग्र हो जाती है, सिंगल पॉइंटेड आप हो जाते हैं। और फिर निरुद्ध अवस्था, फिर वो सारी की सारी जो वेव्स उठ रही थी, जो डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द माइंड थे, वो सारे के सारे एनहिलिएट हो जाते हैं, सीज्ड हो जाते हैं। सीजेशन ऑफ ऑल दी ऑसिलेशंस ऑफ द माइंड। तो एक स्थिति जो बनती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह है निरुद्ध अवस्था। बहुत से लोग प्रयास कर पूर्वक इस कार्य में लगे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन कि वह अपने माध्यम से योग की विभिन्न कक्षाएं, योग दर्शन के माध्यम से, बड़े कोई अच्छे आचार्य के माध्यम से उस अध्ययन अध्यापन को कर रहे हैं, उनको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। परंतु ये तो हमारा स्वाध्याय है। जो लोग स्वाध्याय करना चाहते हैं या किसी एक सर्टिफिकेट कोर्स के दृष्टिकोण से क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उस दृष्टिकोण से हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसको जानने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसमें हमने कहा कि एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग माना जाता है, और क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, जो ये 5 अवस्थाएं, इसमें योग को माना ही नहीं जाता। ये अविद्या की अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो योग का मुख्य जो लक्ष्य है वो जीवन साक्षात्कार है। परमात्मा का साक्षात्कार ही इसका मूल लक्ष्य है। कई बार व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो एक ही अवस्था में रहेगा। आप क्षिप्त से मूढ़ में आए, मूढ़ से विक्षिप्त अवस्था में आ गए, या क्षिप्त से सीधा विक्षिप्त अवस्था में आए, विक्षिप्त से आप एकाग्र में आ गए, परंतु फिर आप एकाग्र से वापस चले जाते हैं। आप स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये असावधानी से, आलस्य से, प्रमाद से,
वासना से ऊंची अवस्था से आप नीची अवस्था में आ जाते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई ऐसी अवस्था बन भी गई है तो उसमें आप दोबारा उपाय कर सकते हैं, दोबारा साधना आरंभ कर सकते हैं और दोबारा उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः ऊंची स्थिति को अति मानस चेतना में दोबारा स्थापित हो सकते हैं। इसलिए यह जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसी का नाम जीवन है। मैंने कहा कि इमरजेंसी में मुझे 3 वर्ष कार्य करने का अवसर मिला। हर रोज ईसीजी के दर्शन होते ही होते थे। ईसीजी में आप देखते हैं कि ये जो वेवलेंथ चलती है, वी और टी की, आर की, वह जो वेवलेंथ है वही दिखाती है कि व्यक्ति ठीक है या गलत है, और वही दिखाती है कि जीवन है या नहीं है। यदि वो वेवलेंथ ऊपर नीचे ना हो तो और ऐसे समतल हो जाए तो अर्थात जीवन ही नहीं है उसमें। ऐसा ही वास्तविकता है। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। आप ऊपर से नीचे आ भी जाएं परंतु प्रयास पूर्वक फिर नीचे से ऊपर चले जाएं, उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लक्ष्य है प्रयोजन को सिद्ध करना। दूसरा एक विषय आपके साथ साझा करना था और वह था कि जब सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजगुण और तमगुण दब जाते हैं, तो साधक जिस समाधि को प्राप्त करता है उसे धर्ममेघ समाधि कहते हैं। इसको लोग परसंख्यान समाधि भी कहते हैं। यही चित्त की एकाग्र अवस्था है, जब सात्विक अवस्था रहे। इसमें भी इसे संप्रज्ञात भी कहते हैं। परंतु जब निरुद्ध अवस्था हो जाती है, जो निर्बीज अवस्था है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो आपने आज 2 बातें नोट करनी है कि समाधि की 2 स्टेज हैं। जब आपका सात्विक गुण प्रधान हो गया, आप एकाग्र की अवस्था में चले गए, तो जो समाधि घटित होती है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसे संप्रज्ञात समाधि, और जो अगली अवस्था है जहां पूर्णतः निरुद्ध हो गया, वो असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जो एकाग्र अवस्था है उसे विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति धर्ममेघ समाधि कहते हैं। उस धर्ममेघ के बाद जो समाधि घटित होती है उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो आज हमने समाधि की 2 अवस्थाओं को पढ़ा है। 2 अवस्थाओं को बताना इसलिए आवश्यक था कि धर्ममेघ समाधि के बाद की जो समाधि अवस्था है, जो एकाग्र अवस्था में आती है, हम उससे आज आगे चलने की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, ये सारा, मैंने कहा था कि सारा शास्त्र भारतीय वह प्रश्न उत्तर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न उत्तर करना कहीं मना नहीं किया गया है, तार्किक जीवन होना ही चाहिए, परंतु जिज्ञासा होना अलग बात है, संशय होना अलग बात है। यदि संशय करके आप प्रश्न करते हैं तो संशय आत्मविनश्यति, तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। परंतु यदि आप जिज्ञासा प्रश्न करते हैं कि मुझे कहीं ऊपर की स्टेज में पहुंचना है और कैसे ग्रो करना है, वह जब आप पूछते हैं, वह स्थिति जो है वह जीवन में अतिमानस चेतना को लेकर आती है, आपका आरोहण करती है। तो ये चित्त की जो वृत्ति है, वह निरोध 2 प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। चित्त वृत्ति का निरोध असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाने पर योगी को क्या स्थिति होती है? जब व्यक्ति की निरुद्ध अवस्था हो गई, असंप्रज्ञात अवस्था हो गई, तो उसको क्या मिलता है? चित्त के निरुद्ध अवस्था में आने पर विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष किस प्रकार के स्वभाव वाला हो जाता है, वो अगले सूत्र में हम बता रहे हैं। ये है तीसरा सूत्र। तदाह द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो कह रहे हैं जब असंप्रज्ञात अवस्था आ जाती है,
वहां हम कह रहे थे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर क्या होता है, अब उत्तर दे रहे हैं। तीसरे पहले प्रश्न का उत्तर अब इसमें दे रहे हैं कि वो 5 चित्त की भूमियां थी, आपकी चित्त की भूमि निरुद्ध अवस्था में पहुंच गई। उस निरुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद क्या प्राप्त हुआ आपको? तो कह रहे हैं तदा दृष्टु, वो जो दृष्टा था, वो जो आत्मा थी, जो 2 दिखाई दे रहे थे, एक देखने वाला और एक जो दृश्य, जहां ड्युअलिटी थी। मैं भी आज तक ये मानता था कि आत्मा अपनी स्वरूप की अवस्था में पहुंच गई है, परंतु ऐसा नहीं है। जो मैंने मंत्र पाठ किया था वही इसका मूल तत्व है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथः विद्यते अनायाः। कह रहे हैं तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको प्राप्त करने से ही मृत्यु से पार जा सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनाया, और कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज नो वे आउट। आप यदि जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं, जीवन में आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, रास्ता केवल और केवल एक ही है। नान्य पंथा विद्यते अनाया, कोई और रास्ता है ही नहीं है। तो स्वरूप प्रतिष्ठा, जो स्वरूप में प्रतिष्ठा की स्थिति कैवल्य में रहती है, वही स्थिति की आज चर्चा हो रही है। तो मैंने आज जो 3 सूत्र करवा रहा हूं, हर रोज एक ही सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। ये 3 सूत्र यदि आपको याद हो गए तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये पूरा का पूरा अध्याय आपको याद हो गया। योग में यह सारी की सारी अवस्था का इनको साक्षात्कार हो जाएगा आपको। तदा दृष्टु, तब वह दृष्टा, कौन सा दृष्टा? जो 2 में देख रहा था, जहां ड्युअलिटी थी, वह आत्म तत्व स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसके स्वरूप में स्थित हो जाता है साहब? परमात्मा के अंदर स्थित हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है वह आत्मा। तो हम ये ध्यान रखें कि चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न च चक्षुषा मनसी व्याकुले पश्यनपि न पश्यति। आप आंखों से नहीं देखते हैं, आंखें आपका संदेश किसको दे रही है? पीछे ब्रेन को, और ब्रेन किसको दे रहा है? आत्मा को। तब वह दिखाई देता है। परंतु यदि आत्मा व्याकुल हो, चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न च चक्षुषा, मन से देख रहा है व्यक्ति, आत्मा से देख रहा है। परंतु यदि मन व्याकुल है, चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न च चक्षुषा, आंखों से नहीं देख रहा। मनसी व्याकुले पश्यनपि न पश्यति, यदि मन व्याकुल है तो आपको दिखाई देता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि असल में जो देख रहा है वो परमात्मा तत्व है। तो हमें आत्म स्वरूप में, मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थापित होना नहीं है, परमात्मा के अंदर स्थापित होने का नाम यह है तदा दृष्टु। वह आत्मा उस अवस्था से परमात्मा में स्थित हो जाती है, वो अपने स्वरूप में तो आ जाती है एकाग्र अवस्था में ही। तो निरुद्ध अवस्था में क्या होता है? निरुद्ध अवस्था में वह परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के आशीष में, उनकी कृपा में आ जाती है। तो कह रहे हैं अकामो धीरो अमृतः, जब आप कामना रहित हो जाते हैं, अपने नियमों से विचलित नहीं होने वाले होते हैं, तो आप अमृत को पाते हैं। अकामो धीरो अमृतः, फिर आप मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, फिर आप मृत्यु से पार हो जाते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनाया, और कोई रास्ता नहीं। और कहा गया रसो वही स, वह परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसको प्राप्त करके जीवात्मा आनंद युक्त हो जाती है। तो हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, ये रस को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपने सुना होगा
काशी जो है, जो ज्ञान की नगरी है, उसका दूसरा नाम क्या है? बनारस। वहां कहा जाता है बना रहे रस, जहां पर निरंतर, उसे कहते हैं बनारस। अर्थात वहां आत्म तत्व, परमात्म तत्व, ईश्वर की, ज्ञान की इतनी गहन चर्चा थी, वहां आनंद की स्थिति निरंतर बनी रहा करती थी। महर्षि देव दयानंद ने भी योग दर्शन के विषय में, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, दोनों ने योग दर्शन पर अपनी अपनी गहन टिप्पणियां की हैं। कुछ विषय में स्वामी विवेकानंद जी के भी लूंगा, आज मैं महर्षि दयानंद का यह सूत्र का अध्ययन ले रहा हूं। ये योग शास्त्र पातंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म करके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना कहलाता है। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है, तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है, तो जीवात्मा ईश्वर में स्थित हो जाता है। यह नवम समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास का यह उद्धरण है महर्षि दयानंद का। तो महर्षि दयानंद मूलतः योग की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने वाले, जैसे 5 बड़े लोग जो क्योसियाई ने भी सिलेक्ट किए, जिन्होंने, जो वर्तमान कालखंड के योगी माने जाते हैं, उसमें महर्षि दयानंद को माना जाता है, स्वामी विवेकानंद को, आदि शंकराचार्य जी को, और योगेश अरविंद जी को, और एक नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। यह 4 नाम तो मुझे ध्यान है, क्योंकि वो पुस्तक के लेखन में मुझे भी थोड़ा समय मिला था, तो एक मैं आपको अभी बता दूंगा, कल बता पाऊंगा। तो हमने कहा कि जीवात्मा कैवल्य में परमेश्वर के आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार योगी शरीर के रहते हुए असंप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर के आनंद का अनुभव करता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह समस्त दुखों को, बंधनों से, पराधीनता से मुक्त होना चाहता है, नित्य आनंद, मोक्ष स्वरूप रहना चाहता है। परंतु ये दोनों ही प्रयोजन केवल और केवल योग से ही सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो केवल 2 ही रास्ते हैं। एक जो स्थिति है वह आत्मस्वरूप की स्थिति है, निरुद्ध अवस्था की स्थिति है, परमात्मा में स्थित होने की स्थिति है, और जो दूसरी स्थिति है उसे प्रसंख्यान कहते हैं, उसके विषय में हम व्युत्थान कहते हैं। व्युत्थान की जो स्थिति है वो कल हम उसके साथ चर्चा करेंगे। आज हम जिस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैंने आपके लिए कुछ 1-2 विशेष बिंदु नोट किए कि जो आपको बताने आवश्यक हैं। जब सब वृत्तियां रुक जाती हैं तो मनुष्य की, पुरुष की क्या अवस्था होती है, तो आत्मा की क्या अवस्था होती है? तो उन्होंने कहा कि 2 अवस्थाएं रहती हैं। When you cease all the modification of mind, that is called संप्रज्ञात समाधि। और सेकंड क्या है? योग इज द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ बीइंग, रिटर्निंग बैक टू वंस ट्रू सेल्फ। जब आत्मा अपने मूल तत्व में दोबारा स्थापित हो जाती है, उस परमात्मा में ही लय हो जाती है, उसी में ही आनंद को अनुभव करते लग जाती है, फिर कहीं उसको बाहर के आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, 5वें व्यक्ति के रूप में आदरणीय BKS अयंगार जी का नाम है आधुनिक कालखंड में। तो such is a state of perceiving inner truth when the waves and ocean seems different but they are one form of the water। वो कहते हैं जब आप दृष्टा की स्थिति में हैं, अर्थात 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, समुद्र दिखाई दे रहा है और समुद्र की लहरें दिखाई दे रही हैं, वस्तुतः वो दोनों एक ही तत्व से बनी हुई हैं, और वह तत्व क्या नाम है? बोलिए। वह तत्व है वाटर, वह पानी का ही मूल तत्व है। तो कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा आपको अलग दिखाई दे रहा है, परंतु है वो एक ही। जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तो अद्भुत स्थिति हो जाती है। यही मूल बात है। वन इन बिगिनिंग वन परसीव्स द सोल एज विटनेस, ऑब्जर्वर, सीयर। जब आप दृष्टि और
ये सीन और सीयर जब अलग अलग होते हैं, वो स्थिति है दृष्टा की। वो दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह असंप्रजात समाधि की स्थिति है, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये दो चीजें आज ध्यान में रखनी है, संप्रजात असंप्रजात समाधि, और दृष्टा और दृश्य का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। ये आज हमने तो मूल रूप से चर्चा करनी थी, और मैं आपके सामने एक पुस्तक विशेष का मैं थोड़ा सा और उद्धरण आपके सामने रखना चाह रहा था। वह उद्धरण जी, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, द accomplished yogi state. Tada means a word indicating time. Tada, then, उस स्टेज पर, that time, drashta of the seer, a word that connotes at an action. Swarupe, the real nature, the inner nature, where swa means of one's own self and rupa means the form of beauty or beauty. Swarupa means the beauty of the inner self. अवस्थानम, टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्थापित हो जाता है, देन द सीयर इज एस्टेब्लिश्ड इन स्वरूपः, द रियल सेल्फ। देन यू विल रिमेन विद इन योर सेल्फ एंड परसीव द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द स्टेट ऑफ समाधि। जो दृष्ट पुरुष है वो उस परम परमात्मा में वेल एस्टेब्लिश्ड इन प्योर कॉन्शियसनेस, दिस स्टेज इज कॉल्ड तदह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पहले व्यक्ति को लगता है कि मैं देख रहा हूं, मेरी इंद्रियां देख रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं। फिर एक स्टेट आती है, उसको लगता है कि मेरी आत्मा देख रही है, ये आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु उसके बाद एक स्टेट आती है जो उसको लगता है कि वह परमात्मा तत्व ही देख रहा है, वही मुझे वो शक्ति दे रहा है, उस आत्मा को देखने की शक्ति उस परमात्मा से मिल रही है। तो हम इसमें कह रहे हैं द सोल इज द नॉलेज, the soul is the truth. Although the soul cannot be described with words, to provide some insight, understand that the soul and God are called Sat Chit Anand, are truth, consciousness and bliss. महर्षि दयानंद इस विषय में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि जो परमात्म तत्व है वह सच्चिदानंद है, सत्य भी है, वह चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। परंतु जो आत्मा है वो सत्य तो है, परंतु वह चित्त है, अभी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। जब वो सत्य के बाद चित्त में आ जाती है और चित्त से वह आनंद में आ जाती है, ये हमें पता है कि सत्य में है, परंतु जब चित्त उसमें विलीन हो जाता है तो वो स्टेज बनती है सेकंड स्टेज। परंतु थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज है वो सच्चिदानंद स्टेट है, दैट इज द स्टेट ऑफ ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। स्वरूप मीन्स द रियल फॉर्म, the form of formless, the beauty of the soul, the essence are the principle. The objective of yoga is to obtain complete unity. Upon obtaining unity, there is no differentiation, no distinction, no duality. Although the soul is the doer, seeing the real unity in everything is the essence of yoga. In this state, there is no kri, means kriya, and ya means soul. Rather, there is only the state of Ya or Sa, the power of God. Kri means action and Ham means body. Avasthanah comes from the root Stha, indicating cessation of movement. It means to be well established in that state where there is no sense of duality, no deviation, no movement. तो कह रहे हैं कि cessation of all modification of mind is not the real point of yoga or meditation. Yoga is actually the eternal principle of being or returning back to the one's true self. तो कह रहे हैं कि वहाँ ड्युअलिटी की स्थिति तो समाप्त हो ही जाती है और आत्मा अपने स्व अवस्था में वापिस आके स्थित हो जाती है।
Meditation should be a continuous flow of awareness, free from all distractions. In ordinary life, restlessness arises because of duality. आपको यदि कोई रेस्टलेसनेस हो रही है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपका मन विचलित हो रहा है, मानसिक कहीं उद्वेग है, आप अशांत हैं, उसका मतलब है देयर इज अ ड्युअलिटी. आप अपने आप को, वो परमात्मा तत्व को एक मान ही नहीं रहे हैं. एंड ड्युअलिटी इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड सफरिंग. जो ड्युअलिटी है वही बॉन्डेज का कारण है, वही मोह है, वही पीड़ा का, वही आपके अंदर रोग का और वही दुख का कारण है. बाय कॉन्ट्रास्ट, योगा टीचेस द स्टेट ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी. यूनिटी इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन एंड रियलाइजेशन. ये जो योग की युज की स्थिति है, यही मोक्ष की स्थिति है, यही आत्म स्वरूप को स्थापने की स्थिति है. इसे ही रियलाइजेशन कहते हैं. रेस्टलेसनेस लीड टू ड्युअलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी. द वर्ल्ड विजिबल टू द external eyes is ordinarily considered the dance of multitude, but in reality this multiplicity is the play of consciousness. ऐसा माना गया है. One who perceives the presence of Almighty Lord everywhere and in everything is a spiritual liberated soul. वो कहते हैं वही आध्यात्मिक व्यक्ति है जो हर आत्मा में उस परमात्मा के दर्शन कर रहा है. अब आप आध्यात्मिक हैं या नहीं हैं, अब अपने आप को देख लीजिए. क्या आप हर आत्मा में उस परमात्मा तत्व के दर्शन कर रहे हैं? कहते हैं कि महाराष्ट्र के एक संत हुए, आप उनका नाम लिखिएगा जो पहचानते हैं. कह रहे हैं कि वो जब ध्यान की स्थिति में थे, बहुत साधना कर रहे थे और समाधि की स्थिति में आ गए, उनको समाधिस्थ स्थिति आ गई, आत्म स्वरूप में आ गए. वो तो हजारों किलोमीटर दूर चलकर कांवड़ के लिए जल लेकर आए. रास्ते में कह रहे हैं कि एक गधा प्यास से तड़प रहा था. जल लेकर आए थे शिवलिंग के लिए, शिवालय में डालने के लिए, और वो उसको पिला दिया. ये स्थिति हो जाती है एक समाधिस्थ व्यक्ति की. हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं. तो रियलाइजेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग डिस्कोर्सेज और बाय एक्सटर्नल वर्शिप. करें कि आपको रियलाइजेशन, यह आपने बाहरी जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई या आप डिस्कोर्स सुन रहे हैं या स्क्रिप्चर शास्त्र सुन रहे हैं, उससे आपको वह आत्म तत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होगी. रियलाइजेशन इज ओनली अटेन्ड बाय द इंट्रोवर्टिंग द सेंस ऑर्गन्स एंड रीचिंग ए स्टेट ऑफ इनर क्वाइटिट्यूड. आंतरिक रूप से प्रशांत अवस्था में जब आप चले जाते हैं, वो स्थिति प्राप्त होती है. तो महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी, नामदेव जी के दोनों की चर्चा आ रही है, परंतु अपना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. संत एकनाथ के विषय में ये बात आ रही है कि वह आत्म तत्व को स्थापित करने वाली जो स्थिति है, सब में उस परमात्मा को देखना, तब व्यक्ति कह उठता है शिवोहम शिवोहम. और संत नामदेव के विषय में जब बात आती है, एकनाथ जी ने जैसे वो कहा कि उनकी मैंने चर्चा की, ऐसे ही संत नामदेव पीछे भाग रहे हैं कुत्ते के. अरे उनकी रोटी उठा के ले गया कुत्ता, तो कहते हैं कि उसके पीछे भागे कि भाई वो सूखी रोटी है, उस पर घी तो लगवा लो. ये स्थिति हो जाती है. फिर झगड़े वाली स्थिति तो रहती नहीं कहीं. तो फिर झगड़ा जो करने वाले लोग हैं, वो झगड़ा बंद कर दो भैया आपसे. अब एक तत्व मान लो, समाहित हो, एक ही we are all the waves of all a single ocean. हम अलग नहीं हैं.
उसी परमात्म तत्व की वो डिफरेंट वेव्स हैं। आइए हम उस एकत्व का अनुभव करें। एंड बाय वे ऑफ मेडिटेशन टू रियलाइज दैट वननेस ऑफ ऑल थिंग्स इन each and every breath and in each and every moment, then you will attain the state of liberation. तो मुझे लगता है कि हमारे सभी साधक भाई बहन उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करेंगे। जितने भी हमारे मित्र दोस्त युवा इससे जुड़े हुए हैं, वह दोनों पक्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, एग्जाम के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसको भी देख रहे हैं। और साधना करने वाले जो साधक हैं उनके दृष्टिकोण से भी अपनी बात कह रहे हैं। इतनी बात कहते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल से हम 2 सूत्रों का स्वाध्याय आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी ये जो 3 सूत्र हमने किए हैं, प्रतिदिन एक ही सूत्र किया है, ये 3 अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब आपने इसको एक कर देना है। अब आज से आप संकल्प लेके चलें कि सभी सात्विक आत्माएं एक हो जाएं, एक दूसरे को ऊपर उठाने में एक दूसरे का सहयोग करके उन्हें आगे ले चलें। देवत्व की विजय और असुरत्व की पराजय, यही लक्ष्य है पतंजलि संगठन का। हमारा भी यही लक्ष्य रहे कि जहां जहां देवत्व की स्थापना हो रही हो, जहां अच्छे लोग हों उनकी शक्ति बन जाएं, जहां बुरे लोग हैं उनका विरोध करें। तो जो लोग आपके साथ, जिन्होंने आपका निस्वार्थ रूप से सहयोग किया है, उनके साथ उनकी शक्ति बनने का प्रयास करिए। इतना कहते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः, सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम।